मामा ने बात की है। अब इसने मुझे बहुत हर्ट किया है। कौन है वो लड़की जिसके लिए तुम हम सबको इतना दुख दे रहे हो? मामा कह रही थी कि मैं सुल्तान आंटी से खुद बात करूंगी। तुम भी ना बहुत बड़ी बेवकूफ हो, तुम्हें मालूम करना चाहिए था। मुझे भी तो पता चले कि ऐसी कौन सी लड़की है। अनाबिया से पूछो कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। और मेरा बेटा मर मिटा है। अनाबिया, क्यों दिया तुम्हें धोखा। शावेज तुम मर्द है। से कैसे वो से रिलेशनशिप खत्म कर सकता है जस्ट लाइक दिस? मर्द को तो बहाना चाहिए होता है बहकने का, और बहकाने वाली कौन। बताओ मुझे, क्या बात करूं, किसके बारे में बात करूं मैं? तुम्हारी दोस्त। तुम एक बार प्लीज अपने बाबा साहब से बात करके तो देखो। क्या बात कर, मेरे लिए एग्री नहीं किया तो मैं उन्हें क्या बताऊं तुम्हारे बारे में? अभी तक अपने पेरेंट्स को। ड्रामा सीरियल इब्लीस की आने वाली नई एपिसोड में हम आपको बताते चले कि आखिरकार शावेज़ ने निम्रा को इनकार कर ही दिया और ये कह ही दिया कि वो मोहब्बत नहीं करता उसे और ना ही शादी करना चाहता है। खैर अभी तक उसे ये नहीं बताया कि वो शादी किससे करना चाहता है और क्यों ये मंगनी तोड़ रहा है। निम्रा इस वक्त बिल्कुल अनजान है और वो अपने दुश्मन को ही अपना हमदर्द समझ के अपना सारा दिल का हाल उसे सुना रही है। और जैसे ही वो सुनती है अनाबिया तो ये बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो मुस्कुरा देती है। लेकिन खैर अनाबिया के साथ तो वो ढोंग करेगी ही करेगी और निम्रा को सही वो तसल्ली दे रही है और उससे कह रही है कि तुम उससे पूछो तो सही, तुम एक बहुत ही इनोसेंट लड़की हो, तुम उसके पीछे बहुत ज़्यादा भाग रही थी। मैंने तुम्हें इससे कहा भी था कि ऐसे लड़कों के पीछे भागा नहीं जाता बल्कि उनसे दूर रहा जाता है, वो खुद ही तुम्हारे पीछे चले आते हैं। कि तुमने मेरी किसी बात को ना सुना, तुम मुझसे एक मर्तबा सवाल तो करो कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ा। लेकिन खैर यहाँ निम्रा बेचारी मासूम है, वो यही कह देती है कि मेरी मामा ने कहा है कि मैं शावेज़ की मामा से बात करूँगी। लेकिन यहाँ तो सारा कुछ उल्टा ही पड़ चुका है। यहाँ शावेज़ की माँ जब सुनती है कि शावेज़ ने अपनी मोहब्बत का इजहार उनके सामने कर ही दिया है तो यहाँ उसकी माँ कहती है कि मुझे ये भी बताते चलो कि तुम किससे मोहब्बत करते हो। तो यहाँ शावेद आखिरकार अनाबिया का नाम ले ही लेता है और अनाबिया जैसी लड़की के बारे में तो वो पहले ही जान चुकी थी कि वो किस किस्म की लड़की है और क्या हरकतें करती फिर रही है। इस बात का तो अंदाज़ा उसकी माँ को हो ही गया था। खैर लेकिन न जाने अब निम्रा के साथ रिश्ता तोड़कर उसकी माँ उसके सेक के क्यों क्या करेगी और क्या वो वाकई में खफा हो जाएगी और या फिर उससे ज़बरदस्ती करेगी। ज़बरदस्ती तो वो उसके साथ अब कर ही नहीं सकती क्योंकि शाहज़ेब ने अपनी मोहब्बत का इजहार अटल कर दिया है और यही कह दिया है कि वो उसी से शादी करेगा। शाहवेज़ को आखिरकार अनाबिया ने बहका कर ही छोड़ दिया और अनाबिया के सामने वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर डाला और दूसरी जानिब अपने माँ बाप के सामने भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही डाला और अपने माँ बाप को इस बात का यकीन दिला ही दिया कि वो इससे शादी करना चाहता है ना कि निम्रा से। यहाँ बेचारी मरियम बहुत ही ज़्यादा परेशान है क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि अनाबिया और शावेज़ की मंगनी अनाबिया और शावेज़ का चक्कर चल पड़ा है और यहाँ वो परेशान है कि यहाँ दूसरी जानिब उसने अवैस को भी अपने जाल में फंसा रखा है और बहुत जल्द अवैस और उसकी मंगनी भी होने वाली है। और यहाँ तक कि अनाबिया तो शावेज़ को उसे मोहब्बत करती है, न जाने ये क्या चाहती है और मज़ीद कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद करेगी क्योंकि मरियम का दिल न तो सिर्फ अपनी वजह से नाराज़ है बल्कि वो तो निम्रा की वजह से भी नाराज़ है कि निम्रा के साथ भी जो कुछ हो रहा है, अनाबिया जो कुछ कर रही है वो अच्छा नहीं हो रहा। यहाँ निम्रा की माँ आखिरकार निम्रा को डांटती है और उसे यही कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी दोस्त का किया धारा है। ज़रा अपनी अनाबिया दोस्त से पूछो कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया क्यों किया, तुमने तो उस पर बहुत ज़्यादा पूरा भरोसा किया था और ये सब कुछ उसी का किया धारा है। यहाँ निम्रा का आंखें खुली की खिली रह जाती है और इधर निम्रा जो है अब उसको आकर पता चलेगा कि अनाबिया ने उसकी पीठ के पीछे उसे छुरा घोंपा है क्योंकि उसी की मंगेतर पर उसने डाका डाल दिया है। निम्रा जो उस पर अंधा एतमाद करती थी अब उसे यकीन आएगा कि अनाबिया ने क्या कर दिया है उसके साथ और मरियम ने उसे क्या समझाने की कोशिश की थी। अब उसे मरियम की सारी बातें याद आएगी और उसे समझ पड़ेगी कि मरियम मुझे बातों ही बातों में क्या समझाना चाह रही थी लेकिन उसने उसकी बात को समझा ही नहीं। यहाँ अनाबिया के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ क्योंकि अनाबिया एक अच्छी अच्छी लड़की है लेकिन शावेज़ जो आने वाले वक्त में अपने साथ किया जा रहा है
ये तो शावेज़ को आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि उसने निम्रा के साथ मंगनी तोड़कर अपने साथ कितना बुरा किया है। अब न जाने आने वाले वक्त में अनाबिया किसके साथ अपना रिश्ता जोड़ेगी, क्योंकि अब यहाँ शावेज़ ने सबके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया और स्टैंड ले ही लिया है अनाबिया के मजबूर करने पर, और सबको आखिरकार हिम्मत करके बता ही दिया कि वो अनाबिया से मोहब्बत करता है, ना कि निम्रा से। और यहाँ निम्रा से भी अपने रिश्ते नाते तोड़कर आ चुका है। अब यहाँ अनाबिया को कहता है कि तुम अपने माँ बाप से बात करो, तो अनाबिया से यही कहती है कि मैं क्या कहकर तुम्हारे बारे में अपने माँ बाप से बात करूँ, तुम कौन हो और तुमने तो कभी अपने माँ बाप से मेरे बारे में बात ही नहीं की, और नहीं तुम्हारे माँ बाप जो है वो मेरे लिए रिश्ता लाने के लिए राज़ी होंगे। तो मैं क्या कहकर तुम्हारा इंट्रोड्यूस करवाऊँ कि तुम मेरे क्या लगते हो, और तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता है, और तुम कब मेरे घर रिश्ता लेकर आओगे। तो यहाँ शावेज़ खामोश इख्तियार कर जाता है, और शावेज़ अब ये भी कर ही रहेगा। अब वो अपने माँ बाप को मजबूर करेगा कि वो किसी भी सूरत जो है वो उसके लिए रिश्ता लेकर जाए। और यहाँ अनाबिया अपनी अवैध से अपनी जान कैसे छोड़ाएगी। अवैध और मरियम के पीछे भी तो वो पड़ चुकी थी, उनका भी रिश्ता तोड़वा चुका और यहाँ तोड़वा दिया है, और इधर दूसरी जानिब शावेज़ और निम्रा का भी रिश्ता तोड़वा कर ही छोड़ा है। अनाबिया तो वाकई इब्लीस का किरदार अदा कर रही है, और बहुत ही बेहतर अदा कर रही है। आने वाले वक्त में मज़ीद कौन सा किरदार अदा करेगी और क्या करेगी मज़ीद आने वाले वक्त में, अब क्या करेगी, शावेज़ के साथ रिश्ता जोड़ेगी या फिर अवैध के साथ रिश्ता जोड़ेगी। आने वाले वक्त में ये हम जानेंगे कि मज़ीद क्या करने वाले। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।